आपके जो टीम के न्यू लीडर्स आपने ऐड ऑन किए उनको बुला लीजिए साथ के साथ में, उनको भी फोन कर दीजिए, उनको भी आप कॉल कर लीजिए, उनको बता दीजिए साथ के साथ में कि वो आ जाएं। जल्द से चेक कर लीजिए अगर कोई रह गया हो आपकी टीम में, आपके कोई आईडी लगाई हो तो उसको बुला लो आप फटाफट, ताकि वो भी ज्वाइन कर ले हमारे साथ। जिनका शॉपिंग हो गया उनको, है ना, कहीं आप बोलो सर गेस्ट को बुला ले क्या, जिनका शॉपिंग हो गया उनको बुलाना बस। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज इस मीटिंग को लेकर? कौन कौन 7 स्टेप जानना चाहता है वो लिख सकते हैं, साथ के साथ में मी लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, और अपने ग्रुप्स में भी आप साथ के साथ मैसेज जरूर ड्रॉप कीजिए। जिस भी ग्रुप में आप ऐड ऑन है वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। अभी बहुत शानदार और खूबसूरत मीटिंग हुआ है, आपने देखा होगा हेल्थ सप्लीमेंट्स को लेकर। वैशाली मैम को उन्होंने बताया था साथ के साथ में, क्या बात है। इरफान जी मी, सुभद्रा प्रधान सर लिख रहे हैं साथ के साथ में, मनोज जी लिख रहे हैं साथ के साथ में, ओके ग्रेट, यस। रीता मैम लिख रही है साथ के साथ में, ओके वेरी गुड। यानी बहुत सारे लोग साथ के एक्साइटेड है इस मीटिंग को लेकर साथ के साथ में। तो मैं चाहता हूँ 2 मिनट का वेट है सर। सौरभ सर 9:40 में हम स्टार्ट कर लें? यस सर, बिल्कुल सर, यस। तो 2 मिनट का टाइम है दोस्त, फटाफट आपके ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ देख रहा हूँ मैं हरीश सैनी सर भी मैसेज कर रहे हैं, साकेत मंडल सर मैसेज कर रहे हैं, तौफीक सर मैसेज कर रहे हैं, गोरेलाल सर कर रहे हैं, ज्ञानी सर मैसेज कर रहे हैं, रोशन सर मैसेज कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, मंगल जी मैसेज कर रहे हैं साथ के साथ में, रोशन जी मैसेज कर रहे हैं, अजय जी मैसेज कर रहे हैं साथ के साथ में, क्या बात है, ग्रेट। प्रदीप यादव जी मैसेज कर रहे हैं साथ के साथ में, वेरी गुड। अभय जी मैसेज कर रहे हैं, वेरी गुड। पिंटू सर मैसेज कर रहे हैं साथ के साथ में, मंगल सर मैसेज कर रहे हैं, इशिता मैम बैक टू बैक मैसेज भेज रही है, शिवा सर बैक टू बैक मैसेज कर रहे हैं, साकेत सर बैक टू बैक कर रहे हैं, संकल्प जी बैक टू बैक मैसेज कर रहे हैं, ब्रह्मदेव जी बैक टू बैक मैसेज कर रहे हैं। दोस्त 1 मिनट और बचा हुआ है, आप इनवाइट कर लीजिए, फिर आप रह जाओगे नहीं तो, है ना। इनवाइट कर लीजिए, बुला लीजिए सभी को बैक टू बैक, फास्ट बुला लीजिए दोस्त, फास्ट बुला लीजिए। यस, तो सर ने स्क्रीन शेयर कर दिया है, तो दोस्त पेन कॉपी लेके बैठिएगा साथ के साथ में। यस सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू देव सर, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्टिंग की। सभी लीडर्स पेन और पेपर के साथ जरूर बैठिएगा दोस्त, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड होने वाली है। देखो 7 स्टेप्स हमें पता तो हैं, काफ़ी जितने भी पुराने लीडर सभी को पता है, बट कुछ यूनिक मैंने बताया जैसे सर ने बताया, कुछ यूनिक चीज़ें जो आज डिस्कस करने वाले हैं हम, कुछ यूनिक चीज़ें जो आपको बताने लगने वाली है। और हो सकता है कुछ टिप्स ऐसी जो आपको प्रोस्पेक्टिंग में, आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने में, बिजनेस प्रेजेंटेशन में और प्रोडक्ट को शेयर करने में कहीं ना कहीं काफ़ी योगदान देने वाली है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 7 स्टेप्स फॉर सक्सेस इन वेस्टेज। 7 ऐसी कौन सी स्टेप्स हैं जिनके द्वारा हम वेस्टेज में सफल होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वाई नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है दोस्त? आज हम देखते हैं कि जब हम फैमिली में बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं दोस्त? हमारे पेरेंट्स जो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, मतलब नॉर्मल इंडियन हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तानी में सबसे पहली चीज़ क्या की जाती है? या तो डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, XYZ, कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन जो मार्केट में उनकी एक इमेज क्रिएट कर सके। ऐसा प्रोफेशन को हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर थोपते हैं या बताते हैं, या वो सोचते हैं कि ये मेरा बेटा ऐसा बने। ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं है जो बोलता हो मेरा बेटा नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। कभी सुना है? नहीं सुना, आज तक नहीं सुना हमने कि ऐसा किसी पेरेंट्स ने बोला हो कि मेरा बेटा नेटवर्क मार्केटिंग करे, या ऐसा किसी ने सोचा हो बचपन में कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा होकर करूँगा। बट दोस्त राइट नाउ आपको आज की सिचुएशन बताऊँ, आज की सिचुएशन पहले की सिचुएशन तो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंस है। आज का यूथ जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ जा रहा है, और 2025 तक इस इंडस्ट्री का पूरा रूप चेंज होने वाला है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस इंडस्ट्री का पूरा रूप चेंज होने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था, मैं था इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राइट नाउ नेटवर्क मार्केटिंग की अहमियत लोग समझ रहे हैं। जो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते वो नेटवर्क मार्केटिंग करते, ऐसा सोचा जाता था। जो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है, नौकरी नहीं लग रही, वो उनको नेटवर्क मार्केटिंग में भेज देते थे। बट राइट नाउ आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, दुनिया में कई बिलियनियर और मिलीनियर, मोस्ट ऑफ बिलियनियर और मिलीनियर नेटवर्क मार्केटिंग से ही पैदा होते हैं। आप आंकड़ा उठाकर देख सकते हैं, गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। जितने भी मोस्ट ऑफ दैट अमीर व्यक्ति हैं, मोस्ट ऑफ दैट नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से अमीर। तो आज हम सीखने वाले हैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए हमारी जिंदगी में है, क्यों जरूरी है।
नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हम किस तरीके से अपने बिजनेस, अपने लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं। सबसे पहली चीज सीखनी होगी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग सीख कर करने वाला बिजनेस नहीं है। क्या है दोस्त? नेटवर्क मार्केटिंग सीख कर करने वाला बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग सीख कर अप्लाई करके एक्सपीरियंस लेकर करने वाला बिजनेस है। पहले हम किसी चीज को सीखते, सीख के अप्लाई। तो सीखना तो क्या है, हमें गाड़ी चलाना भी हमने पता है, बट उसमें प्रोफेशनल नहीं बने। क्रिकेट में बैट हमें पकड़ना आता है, बट उसमें प्रोफेशनल नहीं बने मेरे दोस्त। कब होता है? वो एक्सपीरियंस आता है खेल खेल कर, सीख सीख कर। तो नेटवर्क मार्केटिंग सीख कर करने वाला नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग सीख कर अप्लाई करके, उसको अप्लाई करके हमें अपनी लाइफ में बेस्ट बनाना है, तब जाकर हम नेटवर्क मार्केटिंग में बेस्ट बन सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मीन्स क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है? अपनी पसंदीदा चीजों को हासिल करने का जुनून। आपको जो भी चीज पसंद है, नेटवर्क मार्केटिंग व्यक्ति कौन व्यक्ति करता है? जिसको जो चीज पसंद है, लाइक दैट किसी को अपने ड्रीम्स पूरे करने, किसी को अपने सपने पूरे करने, किसी को अपनी लाइफ में बेस्ट बनना है दोस्त। तो जो आपकी पसंदीदा चीज को अचीव करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। और इस प्रोसेस को पूरा करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एक पेनफुल एक्टिविटी यूज होती है, एक पेनफुल फैक्ट आता है जिसमें से हम सब लोग गुजरते हैं, हम सब नेटवर्कर गुजरते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इतना इजी नहीं है, एक पेनफुल चीज आती है, बट उस पेनफुल प्रोसेस के बाद का जो आउटकम निकलता है वो एक काबिल तारीफ रहता है। जो हमने कई लोगों को देखा होगा जो आज सफल हैं इस इंडस्ट्री में, और हम भी चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह सफल बने। सफल बनने के लिए इस पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्त? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पेनफुल प्रोसेस में गुजरने के लिए, पेनफुल प्रोसेस को पार करने के लिए हमारे पास में एक हमारा शस्त्र है, जिसे कहते हैं हमारे अपलाइंस, हमारे मेंटर, जो हमें गाइडेंस देते हैं टाइम टाइम पे इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। हमारे मेंटर गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस को पूरा कर पाए, इस प्रोसेस के द्वारा हम उस आउटकम तक पहुंच पाए जो हमारे ड्रीम्स और सक्सेस हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे जिन तक हम पहुंचना चाहते हैं। दोस्त एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि ये काम हमने बचपन में भी किया है। बचपन में हमें कोई चीज पसंद आती थी, चॉकलेट चाहिए रहती थी, हमें बिस्कुट खाने होते हैं, हमें कोई भी चीज XYZ जो हमें खिलौने पसंद होते थे, हम क्या करते थे? हम जिद करते थे। किससे करते थे? अपनी पेरेंट्स से जिद करते थे, फैमिली से जिद करते थे कि नहीं हमें चाहिए। हम XYZ कोई सा भी, हमें बोलते ना साम दाम दंड भेद, रोना पड़े, चिल्लाना पड़े, गुस्सा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम करते थे, बट हमें वो चीज चाहिए होती थी और हम लेकर होते थे। तो वही चीजें मेरे दोस्त, अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें भी यहाँ पर एक चीज करनी पड़ेगी जिसे कहते हैं जिद। की हमें अगर कोई भी काम अचीव करना है, हमें सफल बनना है, तो दोस्त उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिद पकड़नी पड़ेगी कि इसमें हम सफल बन के रहेंगे। जैसे बचपन में जिद्दी बनकर हम उस चीज को हासिल करते थे, वैसे ही यहाँ पर जिद्दी बनकर हम इस चीज को हासिल करेंगे। और इस प्रोसेस, पेनफुल प्रोसेस से हम निकलेंगे, इस पेनफुल प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से हमें क्या मिलता है। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट? हेल्प फॉर रिमूविंग फियर। मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके अंदर का डर, आपके अंदर जो डर है, डर किस चीज का? डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर किस चीज का डर है मेरे दोस्त? हमारे अंदर डर है, डर लगता है लोग मना ना कर दें, डर लगता है लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। क्या कर रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। कौन सा बिजनेस कर रहा है? लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? चेन बनाने वाला सिस्टम। इस चीज का जो डर है, वो डर हमें यहाँ से रिमूव करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज डर क्या होती है? कौन से फील्ड में? सेल्स वाले फील्ड में, बेचने वाले फील्ड में। क्या बेच रहा है? साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट बेच रहा है। क्या बेच रहा है? साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट बेच रहा है। मेरे दोस्त एक डर रहता है हमें सेल्स का, एक डर रहता है, हेजिटेशन रहती है लोगों के सामने अपने आप को शो करने का। एक डर रहता है कि किस तरीके से हम लोगों से बात करेंगे। सारे डर एक इस इंडस्ट्री में आने के बाद निकल जाते हैं। और ये जीता जागता एग्जांपल आपके सामने मैं बैठा हूँ, और ऐसे जीते जागते एग्जांपल आपके सामने आपके लीडर, आपके मेंटर होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस डर को फेस किया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि मैं तो नहीं डरता था, यहाँ पे मैं तो नहीं डरता किस चीज से। काहे का डर? लोग मार थोड़ी ना देंगे, लोग जान थोड़ी ना ले लेंगे। दोस्त डर सबको लगता है, मुझे भी लगा था, डर सबको लगता है, हर व्यक्ति को लगता है। जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आया है या सफल हुआ है उसको भी कभी ना कभी डर लगा था। बट राइट नाउ सिचुएशन क्या है? इस इंडस्ट्री के माध्यम से उनका वो डर निकल गया, और ये डर निकाल फेंकता है ये बिजनेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज क्या है? हेल्प फॉर रिमूविंग योर फियर। सेकंड स्टेप मेरे दोस्त, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट, मेक यू एबल टू फेस रिजेक्शन। आपको रिजेक्शन फेस करने की क्षमता प्रदान करता है नेटवर्क मार्केटिंग। रिजेक्शन फेस करने की, हम जब बिजनेस करते हैं
हम जब बिजनेस करते हैं तो हम जब लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, तो एक डर रहता है कि रिजेक्ट ना हो जाए, एक डर रहता है कि कहीं लोग मना ना कर दे, एक डर रहता है कि कहीं फेल ना हो जाए, और उस डर के बाद रिजेक्शन आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात कहूंगा, नोट डाउन जरूर करिएगा, रिजेक्शन इज नॉट अ फिनिश लाइन। रिजेक्शन आपकी फिनिश लाइन नहीं है। रिजेक्शन पे आपका कैरियर खत्म नहीं हुआ है, रिजेक्शन से आपका कैरियर स्टार्ट हुआ है, रिजेक्शन से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, रिजेक्शन से आप सफलता की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं दोस्त। यहाँ पर हम एक चीज सोच लेते हैं कि मेरी किस्मत में बिजनेस नहीं है। जब रिजेक्शन आता है, जब लोग मना करते हैं, हम सोच लेते हैं मेरी किस्मत में बिजनेस नहीं है, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए ये बिजनेस नहीं बना। मेरे दोस्त, यहाँ से आपकी शुरुआत हुई है। इट मेक्स टू हेल्प यू हेल्प एवर टू फेस रिजेक्शन। रिजेक्शन को फेस करने में सबसे ज्यादा योगदान ये बिजनेस आपको देता है। रिजेक्शन किस चीज से था? सबसे पहले भी यार रिजेक्शन हमें हुए जब हम स्कूल में जाते थे। क्या हम रिजेक्ट नहीं होता? हम सोचते थे कि यार क्विट कर देते, छोड़ देते, स्कूल नहीं जाना। एक सोचते थे ना, जब जॉब करते थे तो सुबह सुबह जब गाड़ी उठाकर वो फटफटिया लेकर जब हम घर से निकलते थे, और उसके बाद जब वो ऑफिस में जाकर दिन भर वही घिसी पिटा काम करना, वही बॉस की ताने सुनना, क्या वहां पर लगता था कि ये करते नहीं? बट उस समय पर एक चीज आती थी हमारे पास में, एक मोटिवेटिंग फैक्टर हमारे पास में आता था कि सैलरी मिलने वाली 10 तारीख को। वो मोटिवेटिंग फैक्टर हमारा पूरा महीना हमें काम कराता था। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। स्कूल में भी स्टडी करते थे, कॉलेज में भी स्टडी करते थे, तो वहां पर भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर हमारे पास में आता था कि यार स्टडी करने के बाद हम एग्जाम देंगे, कोई नौकरी लगेगी, या एक वेल सेटल होंगे, एजुकेटेड होंगे, डिग्री हासिल करेंगे, और हमारे फैमिली में, हमारे रिलेशन में नाम होगा। एक मोटिवेटिंग फैक्टर। तो उस मोटिवेटिंग फैक्टर की वजह से हम पूरे रिजेक्शन को झेल जाते थे। और राइट नाउ नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमारे पास में क्या है, इस रिजेक्शन को झेलने के लिए हमारे पास मोटिवेटिंग फैक्टर है कि हम यहाँ से अपना कैरियर बना सकते हैं, यहाँ से हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, यहाँ से हम अपने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या देखनी है, देखो ऐसा नहीं है, बोलते ना कि यार एक सिक्के को जब हम उछालते तो जरूर नहीं हर बार टेल आए या हर बार हेड आए। मेरे दोस्त, आप सिक्के को 100 बार उछालिए, 100% 20 से 30 टाइम हेड जरूर आएगा, हर बार टेल नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस रिजेक्शन को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, आपका रेशो क्या है। बहुत से लोग 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, एक व्यक्ति जुड़ता है। बहुत से लोग 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 2 व्यक्ति जुड़ते हैं। बहुत से लोग 10 लोगों को प्लान दिखाते 3। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से अपने को नॉलेजेबल बना रहे हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि देखो, डिपेंड ऑन योर स्किल्स और हार्ड वर्क, ये आपके स्किल्स और हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो राइट नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना क्या है सफल होने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस क्या करना है मेरे दोस्त? डू कंसिस्टेंसी ईच एंड एवरी डे। हर दिन आपको लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है, हर दिन आपको लोगों को बिजनेस के बारे में बताना है। सिंपल सी बात है, काम करते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज कीप मोटिवेटेड। ये बिजनेस आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। डिमोटिवेशन आने ही नहीं देता बिजनेस आपको, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक हमारे पास में इतने तरीके की मीटिंग मिलती है, हमारे अपलाइंस हमारे से कनेक्ट रहते हैं जो हमें डिमोटिवेट होने ही नहीं देते। तो बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डिमोटिवेट होने ही नहीं देता, या आपको मोटिवेट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोटिवेशन आता क्यों है? पहली चीज हमने ऊपर देखा, फियर, डर की वजह से, और दूसरी चीज रिजेक्शन। 2 वजह से ही डिमोटिवेशन आता है, या तो फियर, डर रहेगा कामयाब ना होने का, किसी के कुछ भला बुरा करने के, या रिजेक्शन कि हम हासिल ना कर पाए या हम आगे ना बढ़ पाए। और ये दोनों चीजें बिजनेस आपको हटा देता है, तो ऑब्वियसली मानते हैं आदमी मोटिवेटेड ही रहेगा। सिंपल। नेक्स्ट चीज मेरे दोस्त, ये बिजनेस हमें क्या देता है? एनहैंसिंग लर्निंग एंड स्किल्स। आपको नई लर्निंग एंड स्किल्स सीखने का मौका, कैसे बात करनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे करियर बनाना है, कैसे टॉकिंग बिहेवियर, वॉकिंग बिहेवियर, हर एक चीज के बारे में आपको 0 लेवल से बिजनेस सिखाने के लिए तैयार है। कैसे आपको अपनी सेल्स क्लोज करनी है, कैसे लोगों से ऑब्जेक्शन हैंडल करने है, कैसे लोगों से बात करनी है, सब चीज सिखाने के लिए बिजनेस आपको रेडी है। और इस बिजनेस के माध्यम से कई लोगों ने अपनी लाइफ में चेंजेस लाए। नेक्स्ट, गिव द कैपेसिटी टू बी सक्सेसफुल। मेरे दोस्त, आपको यहाँ पर सक्सेसफुल बनाने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है बिजनेस। फाइनली वी गेट सक्सेस। क्यों? क्योंकि हम ऊपर की जो चीजें हैं उनको कवर अप कर चुके हैं, हम डर खत्म कर चुके हैं, रिजेक्शन को हम झेलना सीख चुके हैं, मोटिवेटेड हम हो चुके हैं, लर्निंग एंड स्किल्स हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात है हम सफल होंगे। और ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है? इस बिजनेस में करने। तो ये बिजनेस आपको प्रोवाइड कराता है सक्सेसफुल बनने की, आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, इंक्रीज कन्विक्शन स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्त, कन्विक्शन क्या होता है? आज राइट नाउ
मुझे अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है, मुझे अपनी कंपनी पे विश्वास है, मुझे अपने आप पर विश्वास है। ये बिजनेस आपको विश्वास प्रदान करता है आपके अंदर की पावर के बारे में, आपको सेल्फ स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज करता है कि नहीं आप कर सकते हो। आपको इस बिजनेस में कोई ऐसा बोलता हुआ नहीं दिखेगा कि नहीं आप नहीं कर सकते। इस बिजनेस में आपको सभी यही बताएंगे कि आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकालता है, आपकी कन्विक्शन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप कन्विक्स है कि यार मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका प्रोडक्ट कोई भी लेगा। आप कंपनी के लिए कन्विक्शन कि मेरी कंपनी बेस्ट है, 100% आपकी कंपनी में लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। आप खुद के लिए कन्विक्स है कि मैं इस बिजनेस में सफल होऊंगा, 100% आपके साथ में लोग ज्वाइन करेंगे। आप अपने अपलाइन के लिए कन्विक्स है कि वो पर्सन इस बिजनेस में आकर यहाँ तक पहुंचा है और 100% इस बिजनेस में सफल हो रहा है और मुझे भी करेगा, तो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। आपको कन्विक्शन पावर बढ़ानी पड़ेगी अपनी। ऐसा कोई नहीं, देखो प्रोडक्ट तो बहुत से बड़े बड़े महंगे दोस्त देखे, हाँ BMW, मर्सिडीज, ऑडी, आईफोन, इनके मालिक कभी रोते हुए दिखे कि नहीं यार हमारा तो प्रोडक्ट ना महंगा कैसे बिकेगा? तो उनको प्रोडक्ट पर भरोसा है, महंगा होगा बट लोग हैं, कस्टमर हैं जो आज भी प्रोडक्ट यूज करते हैं और खरीदेंगे, डेफिनेटली श्योर। उनको विश्वास है इस चीज पर और वो इस विश्वास के माध्यम से आज काम कर रहे हैं और एक ब्रांड बन चुके हैं दोस्त। और आप को भी ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपके अंदर विश्वास है इस बिजनेस के प्रति, इस कंपनी के प्रति और खुद के प्रति। सिंपल सी बात। तो ये सब चीजें हमने देखी। अब बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी फॉर दैट, 7 स्टेज, 7 जो स्टेप्स हैं सफल होने के। फर्स्ट, यूज द प्रोडक्ट, जो हमें पता है प्रोडक्ट यूज करना है। शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, में आपको 1 by 1 सब चीज की डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा। शो द प्लान, इन्विटेशन एंड ग्रुप मीटिंग्स और टीम बिल्डिंग एंड फॉलो। मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें खुद प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो पहला काम हमें क्या करना है दोस्त? खुद प्रोडक्ट को यूज करना है। फील फेल्ट फाउंड, हमें पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, महसूस करना है और फिर उसके बारे में लोगों को बताना है। हमें क्या करना है? ट्रस्ट बिल्डअप, ट्रस्ट बिल्डिंग होता है अगर प्रोडक्ट को यूज करते। तो आज अगर मेरे पास में कोई प्रोडक्ट है, अगर मैं उसको यूज कर रहा हूँ तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने पहले भी बताया था, मेलाटोनिन के बारे में मैंने काफी मीटिंग्स अटेंड की थी, देव सर की मीटिंग अटेंड करी थी, यूट्यूब पे भी काफी चीजें देखी थी। मेलाटोनिन की बहुत अच्छा स्प्रे है। इससे आप अगर अपनी टंग के नीचे, जीभ के नीचे अगर आप स्प्रे करते हैं और रात को सोते तो शानदार नींद आती है। मैं सोचता है यार इससे कौन सा प्रोडक्ट है जिससे नींद भी आती है, नींद आने वाला। और ये प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा? लोगों को नींद वैसे आ जाती है अपने आप, दिन भर काम करने के बाद अपने आप नींद आई थी। बट एक दिन ये प्रोडक्ट लेकर आया, मैंने उसको यूज किया, टंग के नीचे मैंने स्प्रे किया, मेरे दोस्त उस दिन ऐसी नींद आई ना कि पूछे मत। सुबह के बाद में दिन भर में बोलते ना उपासियां लेता था, वो बंद होगी क्योंकि रिफ्रेशमेंट। ये जब सब ये मेरी साइकोलॉजी कब चेंज हुई, मेरे दिमाग में ये सब चीज चेंज कब हुई? जब मैंने प्रोडक्ट को यूज किया। प्रोडक्ट को यूज नहीं करता तो मैं किसी को इसके बारे में बताता भी नहीं, और आज यूज करा तो मैं इसकी खूबियां बता सकता हूँ और मैं 100% कॉन्फिडेंट के साथ बता सकता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट यूज किया और मुझे रिजल्ट मिला है। और हेल्प इन आइडेंटिफाई बेस्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेस्ट कैसे है, ये प्रोडक्ट बेस्ट कैसे, ये आपको हेल्प मिलती है कैसे? जब प्रोडक्ट को यूज करेंगे। फॉर हेल्प इन बेस्ट एक्सप्लेनेशन, आप प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका तरीका कैसे पता चलेगा मेरे दोस्त? जब यूज करेंगे। जेटा टी क्यों अच्छी है? आपने यूज किया, एक्सपीरियंस किया। जैसे मैंने मेलाटोनिन यूज किया, एक्सपीरियंस किया, मुझे उस प्रोडक्ट के एक्सप्लेनेशन करने में कोई संदेह नहीं होगा क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट को बखूबी एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि उसकी क्वालिटीज मेरे पास में है, मुझे पता चलेगी। क्रिएट योर लॉयल्टी, मेरे दोस्त जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे आपकी ऑटोमेटिकली लॉयल्टी क्रिएट हो जाएगी, आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस बिजनेस प्रोडक्ट के साथ में। हेल्प इन अट्रैक्शन, आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, आप लोगों को बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, किसी क्या क्या चीजें जब आपको क्वालिटी बताएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, हेल्प इन ऑब्जेक्शन, आपके पास में अगर उस प्रोडक्ट से लेकर कोई ऑब्जेक्शन आते हैं तो आपने यूज किया है तो उसकी ऑब्जेक्शन आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ शेयर द प्रोडक्ट। सेकंड चीज हमें काम क्या करना है दोस्त? प्रोडक्ट शेयर करना। हमने यूज कर लिया प्रोडक्ट, अब हमारा काम क्या? प्रोडक्ट को शेयर करिए। अगर हमें सफल होना है तो दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोडक्ट को लोगों को शेयर करना पड़ेगा। देखो आज हम क्या करते हैं, हमने कोई मूवी देखी और कोई अक्षय कुमार की, जो मान लीजिए रिसेंटली मूवी सेल्फी मूवी बहुत अच्छी लगी थी हमें ट्रेलर देखने के बाद। हमारा मन हुआ कि देख कर आए, हम गए थिएटर में, हमने टिकट खरीदा और मूवी देख कर आए, काफी अच्छी लगी और आने के बाद इतने एक्साइटेड थे कि हमने क्या करा, हमने अपने फ्रेंड को इसके बारे में बता दिया कि यार दोस्त ये मूवी बहुत अच्छी है, अक्षय कुमार ने क्या रोल किया है, जाकर देख के आना।
लोग अपने फ्रेंड को भी एक्साइटमेंट है क्योंकि उसने भी ट्रेलर देखा था, वो भी अगले दिन गया, टिकट खरीदी और मूवी देखकर आ गया। मेरे दोस्त, ये काम करने से, आपके दोस्त के ये काम करने से क्या आपको बेनिफिट मिला? नहीं मिला। किसको मिला? उस मूवी थिएटर वाले को। किसको मिला? उस अक्षय कुमार को जिन्होंने मूवी बनाई, बट आपको नहीं मिला। अगर हम प्रोडक्ट यूज करके उस प्रोडक्ट की एक्साइटमेंट हमारे अंदर, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो मार्केट में बताओ ना, विस्फोट कर दो मार्केट में, फिर देखो कैसा परमाणु विस्फोट होता है और कैसा हम बिजनेस करते हैं। हेल्प इन एक्सप्लेन प्रोडक्ट बेनिफिट। सबसे पहले बेनिफिट क्या मिलता है? अगर हम प्रोडक्ट को शेयर करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें एक्सप्लेनेशन, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हम लोगों को बताते हैं तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। प्रमोशन इज द बेस्ट टेक्निक फॉर इंक्रीजिंग योर रिजल्ट। सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है आपने रिजल्ट को इंक्रीज करने की? प्रमोशन। ये हमने देखा है बापू, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो ही सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। एडवर्टाइजमेंट लोग देखकर अनदेखा भी कर देते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ी हुई चीज को भी लोग देखकर अनदेखा, बट अगर कोई पर्सन खुद माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर रहा है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपका रिजल्ट 100% निकलेगा अगर आप लोगों को प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन। प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए हमने प्रोडक्ट को यूज किया तो हम कंपैरिजन दे सकते हैं उसको बाहर के प्रोडक्ट के बारे में। किसी को कोई प्रॉब्लम है बीपी शुगर रिलेटेड तो आप उसका कंपैरिजन दे सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट क्यों, क्योंकि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट क्यों, क्योंकि इसको 3 से 4 महीने में जड़ से ये बीमारी को खत्म कर देता है। ये प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल एडिट नहीं। हम ये चीजें हम बता सकते हैं जब बताएंगे, जब हम एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ रियल स्टोरीज और डेमोज। आपके पास में काफी ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज करके एक टेस्टिमोनी वीडियो रिकॉर्ड करके बताई होगी, वो आप बता सकते हैं लोगों को, दिखा सकते हैं लोगों को, स्टोरीज बता सकते हैं लोगों को कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट से लोगों को रिजल्ट मिले, इस बिजनेस से किस तरीके से लोगों की लाइफ चेंज, किस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन, किस तरीके से एक सिक्योरिटी गार्ड पर्सन यहाँ पर एक अच्छी लाइफ को मेंटेन कर पा रहा है। दोस्त, ये आप एग्जाम्पल दिखा सकते हैं आपने वीडियो के माध्यम से। सक्सेस स्टोरीज दिखा सकते हैं जब हम प्रोडक्ट यूज। नेक्स्ट काम आता है मेक अ लिस्ट। मेरे दोस्त, तीसरा हमें सफल होने के लिए काम क्या करना है? हमें लिस्ट क्रिएट करनी है। पहली लिस्ट क्रिएट करने का एक नॉर्मल सा सूत्र है जो आपको पता है, फ्रेंड FRIEND। फ्रेंड मतलब फैमिली, दोस्तों, आपकी जो रिश्तेदार हैं, आपके फैमिली परिवार हैं, उनको आप इस लिस्ट में, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम कोई फंक्शन रखते हैं अपने घर परिवार में तो क्या करते हैं? एक लिस्ट बनाते हैं कि किस किस को इनवाइट करना है, किस किस को शादी में निमंत्रण देना है, किस किस को बुलाना है। तो दोस्त, इन्वाइट करने के लिए हम सोचते हैं कि हाँ फलाना फैमिली में ये हो गया, चाचा के घर से ये हो गया, मामा के घर से ये हो गया, जीजा जी के घर से ये हो गया, ये सब लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों में ये हो गया, अच्छा मेरे कॉलेज का दोस्त ये था, मेरे स्कूल का दोस्त ये था, रिलेटिव में ये हो गया, इंस्टीट्यूट में ये हो गया, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कि हमारे साथ में कौन कौन लोग काम करते हैं, मेरे पिताजी के साथ में कौन कौन लोग काम करते हैं, हमने लिख लिया। नेबर्स, हमारे आस पड़ोसी कौन है, हमने लिख लिया। डेडिकेशन पर्सन, जिनसे आप मोटिवेटेड हो, डॉक्टर वगैरह जो आपके घर में आते रहते हैं, लाइक दैट। रेफरेंस पर्सन मतलब प्लम्बर वगैरह जो आपके घर में आते हैं, मिल्कमैन वगैरह जो आपके घर में आते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। स्ट्रेंजर, जो अदर पर्सन जो कहीं ना कहीं आपको टकराए हो, कुछ रिसेंटली कुछ दिनों पहले मिले, उनके नाम लिख सकते हैं। मेक अ लिस्ट। मेरे दोस्त, लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। इस लिस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं क्या होता है, इस लिस्ट के माध्यम से हम अपने बिजनेस को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, पहले काम तो लिस्ट बनाना है और लिस्ट बना के उन लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है। क्योंकि साथ आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। इनविटेशन के लिए हमारे पास में 2 तरीके हैं दोस्त। पहला तरीका है फॉर्म टेक्निक। हम फॉर्म टेक्निक को यूज करके इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। और दूसरा तरीका है मेरे दोस्त 5C टेक्निक। फॉर्म टेक्निक मीन्स में क्या करना है, फॉर्म A फॉर फैमिली। आप फैमिली को इनवाइट कर सकते हो। सबसे पहले के इनविटेशन में हमें करना क्या है, फैमिली के बारे में बात करनी है। हम जब डिस्कस करते हैं, पर्सनल कन्वर्सेशन करते हैं, पर्सनल लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो पहला काम क्या करना है मेरे दोस्त, हम उनसे फैमिली के बारे में कैजुअल कन्वर्सेशन करेंगे कि फैमिली कैसी है, आप क्या है, आप किस तरीके से, आप बढ़िया हैं, अच्छा है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके फादर क्या करते हैं, हमने उनके बारे में जाना है। आप क्या करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आपके फादर, हमने एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम उससे उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आगे काम करेंगे। ऑक्यूपेशन के बारे में बात करी, रिक्रिएशन करा कि क्या आगे करना चाहते हैं, क्या उनकी लाइफ में बेस्ट हो सकता है। और नेक्स्ट लास्ट हम क्या बात करेंगे, मनी और मैसेज के। हम एक मैसेज देंगे या उनसे मनी को, मतलब उनकी इनकम के को बेस्ट बनाने का या एक्स्ट्रा इनकम या पार्ट टाइम इनकम कमाने का उनसे मौका पूछेंगे कि आप चाहते हैं। इस तरीके से हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। दूसरा 5C टेक्निक, कन्वर्सेशन मेरे दोस्त। कन्वर्सेशन जो मैंने आपको बताया, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हमें स्टार्टिंग करना है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, हमें एक कॉम्प्लीमेंट देना उनको कि यार लाइक दैट कि आपकी बात करने का तरीका बहुत बेस्ट है,
आपके अंदर ये चीज बहुत अच्छी लगी, आपको जो भी XYZ उनके अंदर बेस्ट लगता है वो चीज आप उनको बता दीजिए, जिससे वो एक्चुअली में, क्योंकि देखो आज तारीफ किसको पसंद नहीं है, हर पर्सन को पसंद है। आज मुझे भी अगर कोई बोलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उस पर्सन को एक अलग निगाह से देखूंगा, एक अलग नजर से, उसकी रेस्पेक्ट मेरे लिए बढ़ जाएगी, और उसकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी तो वो कुछ भी काम मुझे बोलेगा मैं मना नहीं करूंगा। ये कॉम्प्लीमेंट का फायदा होता है। क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी हम जगा सकते हैं दोस्त। कंट्रोल, हमें कंट्रोल करना है, और सी फॉर कमिटमेंट, हम एक कमिटमेंट कर सकते हैं दावे के साथ कि इस बिजनेस में आकर उसकी लाइफ बदल सकती है दोस्त। ये कमिटमेंट ही सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, सो द प्लान। हम प्रोडक्ट के बाद में हम उसको इन्वाइट करने के बाद में क्या करते हैं तो प्लान शो करना है। पहली चीज इन्विटेशन में आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना है। इन्विटेशन इज नॉट अ प्रेजेंटेशन, ये लिख के रखना। प्रेजेंटेशन कब देना है, जब हम सो द प्लान कर रहे हैं, जब हम उसको बुला रहे हैं अपने पास में बिजनेस को दिखाने के लिए। हम इसमें काम कर सकते हैं प्रोडक्ट पीपी फॉर्मूला, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान। हम उसको पहले प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, कंपनी क्या है, किस तरीके की कंपनी है, कितना समय हो गया, कितना टर्नओवर है, कहाँ फैली हुई है, कितना ब्रांच ऑफिस है। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, हमारे पास में ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, और इस प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों की परेशानियां ठीक करते हैं। नेक्स्ट, लास्ट में प्लान कि किस तरीके से पैसा आएगा। ये 3 चीजें यूज करनी है। इसमें नेक्स्ट चीज हम यूज कर सकते हैं किस फॉर्मूला, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। आपको अपनी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट रखना है, कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है, ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, जो जरूरत की बात होती है वही करना है। मेरे दोस्त, आपका पर्सन आपके साथ में कनेक्ट रहे, इतना सा काम करना है, आपके साथ में बोर ना हो, ये काम नहीं करना है। नेक्स्ट, यूज टेक्नोलॉजी यूज कीजिए। टेक्नोलॉजी लाइक दैट, क्या आपके पास में वीडियोस के लिए यूट्यूब है, अपने पास में वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स का सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी यार दोस्त, हमारे पास में कैप्सूल्स पड़े हुए सोनू सर के, जो कैप्सूल्स हम दिखा सकते हैं कि यार ये पर्सन किस तरीके से इंजीनियर था और आज लाखों रुपए महीना कमा रहा है सोनू सर के साथ में। ये किस तरीके से एक स्टूडेंट थे और आज इस तरीके से इस बिजनेस को, वो क्या पर्सन है, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उस बैकग्राउंड से रिलेटेड आप अपना कैप्सूल दिखा दीजिए। नेक्स्ट, फेस द ऑब्जेक्शन एंड क्लेरिफाइड इट। उनसे ऑब्जेक्शन पूछिए, उनको जो भी परेशानी है वो पूछिए और क्लेरिफाइड कीजिए। नेक्स्ट, मॉडिफाई योर प्रेजेंटेशन। आपके प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए लाइक दैट कि वो जैसे मैंने बताया ना कि वो किस बैकग्राउंड से, उस बैकग्राउंड को जानकर, उस बैकग्राउंड के बारे में पता करके फिर उसके बाद में उस अकॉर्डिंगली आपको बताना है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे राइट डेट, वो पर्सन अगर स्टूडेंट है, मान लीजिए वो स्टूडेंट है, तो उसका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है वो फाइंड आउट करना है। अगर वो जॉब करता है तो उसकी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। मान लीजिए वो जॉब करता है तो उसको समय की बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्या टाइम नहीं मिल पाता। आपसे बात करेंगे, जब आप उससे रिलेशन बिल्डअप करेंगे, वो आपको बता देगा कि यार मेरे सबसे बड़ी परेशानी है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। आप वो पकड़ लीजिए और पूरा प्रेजेंटेशन इसके इर्द गिर्द घुमाना है। टाइम नहीं मिल पाता, यार ये पर्सन था जिसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, जो लाइफ में बहुत पजल था और आज बिल्कुल फ्री है सर, 2 घंटे काम करता है और पूरा दिन 10 घंटे बढ़िया घूमते, 1 घंटे यहाँ पर जाता है, पूरा ट्रेवल करता है। कोई ट्रेवल से को मोटिवेटिंग फैक्टर है, उसका घूमना पसंद है, आप बता सकते हो ये पर्सन है, देखो सर पहले बड़ा पजल था लाइफ में, आज देखो कहीं उत्तराखंड, कहीं गोवा, कहीं बढ़िया चिल मार रहा है और बिजनेस भी कर रहा है। मोटिवेटिंग फैक्टर को पकड़कर पूरा प्रेजेंटेशन इर्द गिर्द घुमाना है। ये आपको अपनी प्रेजेंटेशन में मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू नीड, उसकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियरिंग सेशन को अपने साथ भी रख सकते हैं और अपने अपलाइन के साथ भी रख सकते हैं। जो आपका अपलाइन है उनके साथ में बात कीजिए और एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लीजिए, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लीजिए। आप बोल दीजिए कि यार आप बहुत शानदार लगे, मुझे लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं इस बिजनेस को करने की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका इंट्रोडक्शन मेरे सीनियर से करा सकूँ जो आज इस मुकाम पर है। और आप अपने सीनियर को बोलकर उनके साथ में एक जूम कॉल या जूम सेशन रख लीजिए, जिसमें उनके डाउट्स जो कोई क्यूरी होंगी वो सॉल्व आउट करके उनसे इजीली हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप मीटिंग और टीम वर्क। मेरे दोस्त, डेली टीम मीटिंग्स लेनी है, लर्निंग सेशन जो हमारे द्वारा दिए जाते हैं, टीम के द्वारा दिए जाते हैं, वो लेने हैं। ट्रेंड द ट्रेनर्स। आपकी कंपनी टीम में जो भी लोग आ रहे हैं उनको बिजनेस के लिए मोटिवेट करना, उनको सिखाना है। देखो ये बिजनेस क्या है, सीखने सिखाने का बिजनेस है। सीखना है, सिखाना है और पैसे कमाना है, ये 3 चीजें हैं बस। आपको अपने अपलाइन से सीखना है, अपनी टीम में सिखाना है और पैसे कमाना है। वीआईपी ट्रेनिंग मस्ट, जो वीआईपी ट्रेनिंग है वो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें लेना। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल स्टेप कौन सी है दोस्त? फॉलो अप करना है हमें। फॉलो अप के लिए भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे स्टेप्स। फॉलो अप मींस फोकस ऑन बिल्ड रिलेशन। आपको रिलेशन बिल्ड करने के ऊपर फोकस करना है सबसे ज्यादा। देखो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आज अगर मेरा कोई फ्रेंड है जो मेरा खास है, वो आपका फ्रेंड क्यों है? क्योंकि क्या आपकी उसके साथ में बनती है।
आपकी उसके साथ में बनती है, वो आपके साथ में कंफर्टेबल फील करता है, सेफ फील करता है और आपके साथ में इस रिलेशन में अच्छा महसूस करता है। मेरे दोस्त, वो रिलेशन मेंटेन करना है। जब तक अपनापन नहीं आएगा आपकी कन्वर्सेशन में, तब तक वो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो रिलेशन बिल्ड के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। उसके जो डाउट्स हैं, जो छुपे हुए डाउट्स हैं, उसको लगता है कि यार वो निकालने हैं। फॉलो अप में क्या होता है दोस्त, प्रेजेंटेशन देख लिया, उसके बाद राइट नाउ उसने प्रेजेंटेशन, उसके अंदर कुछ डाउट रहेगा कि यार कैसे पैसा आएगा, लोग कैसे जुड़ेंगे। हमें फाइंड आउट करने हैं, वो हिडन डाउट निकालने हैं। वो कब निकलेंगे? जब कन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे, फॉलो अप बार बार लेंगे। नेक्स्ट, लव टू सर्व द प्रॉब्लम। मेरे दोस्त, प्रॉब्लम को सर्व करना है, प्रॉब्लम के बारे में बताना है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन, उसकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सॉल्यूशन देना। लुक फॉरवर्ड टू स्टेट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। फॉलो अप का मतलब है कि आप अगला अपॉइंटमेंट कब रख रहे हैं, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर अब कब मिले। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए फॉलो अप बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, ऑफर योर फुल सपोर्ट। अपने पूरे सपोर्ट का आपको ऑफर देना है कि मैं आपके साथ में तहे दिल से हूँ इस बिजनेस में, मैं आपको सफल बनाने के लिए इस बिजनेस में आया हूँ, या हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को सफल बनेंगे। मेरे अपलाइन और मैं मिलकर आपकी जिंदगी में जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचाने की गारंटी लेता हूँ, जिम्मेदारी ऑफर करना है कि मैं पूरा सपोर्ट देने वाला हूँ। नेक्स्ट, वेट फॉर द राइट टाइम। फॉलो अप में राइट टाइम का वेट करना है। मैं आपको बताऊं कि वेट क्या है। आज मैं आपको बताऊं कि मैंने आज से 1.5 साल पहले एक पर्सन से कनेक्ट किया था, नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट की थी, बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया था, बिजनेस बताया था, उसके बाद उन्होंने बोला था अभी नहीं, बाद में करूंगा। अब इसका मतलब क्या है कि वो बिजनेस छोड़कर नहीं गया। फॉलो अप, वो इसका मतलब क्या है कि वो बिजनेस में नहीं गया। रिजेक्शन का मतलब क्या है कि वो बिजनेस से क्विट नहीं हुआ, वो मेरे फॉलो अप में आ गया, वो रिजेक्शन नहीं है, वो ऑब्जेक्शन है मेरे दोस्त। वो मेरे फॉलो अप में आ गया। अब मैं उसको कनेक्ट हुआ, मैं उससे डेली गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट खेल रहा था दोस्त। 6 महीने तक ये किया मैंने। कुछ मोटिवेटिंग वीडियोस आते थे, भेज देता था। सोनू सर की कुछ गुड न्यूज आती थी, भेज देता था। कुछ अचीवमेंट्स आते थे, भेज देता था। बात यह हुई कि 1.5 साल बाद उस पर्सन का मैसेज आया है कि यार मुझे बिजनेस करना है। मैंने पूछा क्या हुआ ऐसा कि मेरी जॉब छूट गई। दोस्त, अब उस समय पर अगर मैं उसको गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करता तो हो सकता था वो व्यक्ति चला जाता किसी थर्ड पर्सन की वजह, हो सकता था किसी उस समय पर वो फिर वापस से गूगल पे सर्च करता कि कोई पर्सन मुझे मिल जाए जो इस बिजनेस में मुझे ले सके। बट मैं कनेक्ट था उसके साथ में, इसलिए उसको याद था और मेरे साथ कनेक्ट था। तो मेरे दोस्त मुझे सबसे पहले मैसेज किया और मेरे साथ में आ गया। ये फायदा होता है फॉलोअप का। फॉलोअप कभी खत्म नहीं होता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अनप्लग द अर्जेंसी को अनप्लग करो फॉलोअप में कि यार ये ऑफर चल रहा है 27 तारीख तक घड़ी जीतने का। ये 2 से 3 हज़ार रुपये घड़ी है जो आपको इस बिजनेस में आने के बाद मिलने वाली है। ऑफर को बताओ बार बार दोस्त। पुश द पैशन, अपने पैशन को पुश करो। अब लास्ट एंड फाइनल चीज जो आज की मीटिंग में आपको सीखने को मिलेगी दोस्त, 7 स्टेप्स फॉर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के 7 सक्सेस स्टेप। सबसे पहला, गेट द प्रोस्पेक्ट। हम प्रोस्पेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। प्रोस्पेक्ट मतलब जो आज हमारे साथ में इस बिजनेस को करने के लिए रेडी है। कहाँ से लाएंगे? 2 तरीके, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारी जो मीटिंग्स होती हैं वो आपको मिल रही हैं। देव सर काफ़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं किस तरीके से हमें ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट को लाना है। ऑफलाइन में हमारे पास में टेक्निक है, मेक अ लिस्ट बनाकर हम प्रोस्पेक्ट को लाएंगे। सेकेंड चीज, रिलेशन बिल्डअप। उनसे रिलेशन बिल्डअप करेंगे, उनसे रिलेशन बनाएंगे दोस्त, ऑटोमेटिकली हम सफल होते जाएंगे 100% के ऊपर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई नीड। हमें क्वेश्चन ऐसे करने हैं दोस्त, हमें उनसे क्वेश्चन ऐसे करने हैं जिनसे हम उनकी नीड आइडेंटिफाई कर सकें। एक किताब, बहुत अच्छी किताब है जो आपको सजेस्ट करूंगा, सवाल ही जवाब है। आप सभी ने पढ़ी भी होगी, हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ी तो जरूर लीजिएगा। काफी चीजें आपको पता पड़ेंगी कि किस तरीके से हम सामने वाले पर्सन से जो उगलवाना चाहते हैं वो उगलवा सकते हैं, किस तरीके से हम सामने वाले पर्सन से जो हम चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। बस फर्क ये टेक्निक क्या यूज करनी है, वो टेक्निक आपको पूरी उस किताब में मिल जाएगी, उस बुक में मिल जाएगी। इससे बुक हैबिट भी आपकी बनेगी। क्योंकि दोस्त सिंपल सी बात है, एक पौधे में हम नियमित रूप से पानी देते हैं तो एक दिन वो पौधा एक विशाल पेड़ बनता है और विशाल पेड़ बनकर फल देता है। तो आप अगर नियमित रूप से डेली अपने अंदर कुछ नॉलेज डालते रहेंगे बुक्स और वीडियोस के माध्यम से, नियमित रूप से अगर आप डालेंगे तो आप भी एक विशाल पेड़ बनेंगे और 100% आप इस बिजनेस में सफल होंगे, जैसा एक पौधा पेड़ बनकर सफल होता है। नेक्स्ट, प्लान प्रेजेंटेशन।
लाइक का सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको उस प्लान प्रेजेंटेशन में देना है। प्लान प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट से रिलेशन उसका प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सॉल्यूशन देना, मनी से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सॉल्यूशन देना, टाइम से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सॉल्यूशन, जो भी उसकी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी क्वेश्चन एंड आंसर में, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका सॉल्यूशन प्लान प्रेजेंटेशन में देना है। नेक्स्ट काम क्या करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके जो ऑब्जेक्शन है उनको हैंडल करना है। मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन। आपका पर्सन, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार सर उसने तो मना कर दी पैसा नहीं है, सर उसने तो मना कर दी टाइम नहीं है, सर उसने तो मना कर दी सोच कर बताऊंगा। यहाँ पर मेरे दोस्त आपका काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर वो बंदा आपके साथ में गया ही नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्शन आया है। ऑब्जेक्शन मतलब हमने सुना ना माइलोट ऑब्जेक्ट की मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ, मुझे कुछ और बताया जाए, मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्शन आया है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ, इसको हैंडल करें। कैसे होगा, डेली मीटिंग, कल जैसे देव सर ने काफी अच्छी मीटिंग ली थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, अगर आपने अटेंड की होगी तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, क्लोज द सेल, आप इस सब चीजें कर लेंगे और 100% क्लोज होगी सेल, इसमें कोई संदेह नहीं। और लास्ट एंड फाइनल, इंक्रीज योर लिस्ट। मेरे दोस्त आपकी लिस्ट को इंक्रीज करना है, कैसे होगी, रेफरेंसेस के माध्यम से। आपने किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाया, प्रोस्पेक्ट पकड़ा, उससे रिलेशन बिल्ड करा, सेकंड टेक्निक, नीड आइडेंटिफाई करी, उसकी आइडेंटिफाई करी नीड की, उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्लान प्रेजेंट किया, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करी कि उसको कुछ परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन दिया, क्लोज द सेल, उसको सेल क्लोज करी और उसको बिजनेस में लाए, उसकी परचेसिंग कराई। नाउ काम क्या है हमारा, इंक्रीज और लिस्ट। उसी पर्सन से 3 रेफरेंस ले लें। क्या सर आपके नज़र में कोई 3 पर्सन जिनको हम बिजनेस प्लान बता सकते हैं या जिनकी लाइफ में हम कुछ परेशानी है उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं? 3 लोगों को, 10 नहीं मांगने कि यार 10 लोगों की लिस्ट, 3 लोगों को, उन 3 को पहले कनेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट इंक्रीज होती जाएगी। देखो बोलते ना कि यार हम खोदते जाएंगे तो पानी 100% निकलेगा, तो आप काम करते जाइए, रिजल्ट अपने आप निकलेगा। नेक्स्ट नोट आप नीचे देख सकते हैं, फीडबैक जरूर लें दोस्त, फीडबैक इज मोर इम्पोर्टेंट, फीडबैक इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस बिजनेस। हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाने के बाद हम जब खाना खा लेते हैं, जब हम बिल मंगाते हैं, बिल लेने के बाद वो कोई पर्सन आता है, वो पूछता है सर कैसा लगा आपको क्या अच्छा लगा सर। फीडबैक, हम जोमेटो पे भी कुछ चीज मंगाते हैं तो बोलता है सर रेटिंग कर देना, फीडबैक जरूर देना दोस्त। फीडबैक क्यों लिया जाता है, और जब हम फीडबैक देते हैं तो वो हमें भी, हमारे माइंड में भी वो चीज जम जाती है कि यार वो पर्सन, वो या वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा, वो फीडबैक लिखता है, पूछता भी है कि यार क्या अच्छा लगा, हमें इंपॉर्टेंस देता है। तो दोस्त आपने प्रोडक्ट दे दी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फीडबैक क्यों जरूरी है, फीडबैक रीपर्चेस के लिए जरूरी है। लोग कितने कि सर वो पर्सन ने 100 पीवी पिछले महीने तो कितनी, इस महीने नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा दोस्त, आपने फीडबैक ही नहीं लिया। प्रोडक्ट तो दे दिया आपने, उसको सजेस्ट कर दिए कि यार जेटा टी अच्छी है, ये टूथपेस्ट अच्छा है, गेनोडर्मा से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट उसका फीडबैक नहीं लिया कि कैसा लगा। दोस्त फीडबैक लेंगे ऑटोमेटिकली आपको उससे रिलेशन भी और उसको एक इंपॉर्टेंस भी लगेगी कि नहीं कुछ ना कुछ तो है, रीपर्चेस 100% आएगी। और नेक्स्ट सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, शो टेस्टिमोनी ऑफ कस्टमर, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया पर ध्यान रखिए, लाइक वीडियोस और लाइव कन्वर्सेशन। आपके पास में जो भी आपके जो प्रोडक्ट के आपने जो लोगों को बताए हैं, सजेस्ट किए हैं, लाइक दैट बीपी शुगर या गेनोडर्मा, जो भी XYZ प्रोडक्ट आपने लोगों को बताए हैं, तो उस प्रोडक्ट का आपको उनको टेस्टिमोनी दिखाने की, कोई व्यक्ति आप यूट्यूब पर आपको अच्छे से मिल जाएगा या फिर आपकी टीम में किसी व्यक्ति को फायदा हुआ, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास हो तो वो दिखा दीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा दोस्त, बहुत फर्क पड़ेगा इससे। लाइव कन्वर्सेशन, अगर आपका कोई व्यक्ति आपकी टीम में इस बीमारी से ठीक है, उससे लाइव बात करा दी जूम पे, बहुत फर्क पड़ेगा दोस्त। हमें भी पता नहीं कि हम भी हाथों हाथ चीज खरीदते हैं, अगर हमें उसका फायदा दिख जाता है तो वैसे ही उस पर भी फर्क पड़ेगा, उस पर भी 100% फर्क पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट डायरेक्ट, कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट डायरेक्ट आप शो मत करना। मान लीजिए आपने उससे कन्वर्सेशन करी और आपको प्रॉब्लम पता चल गई कि यार इस व्यक्ति के मदर के घुटनों में दर्द है, उठने बैठने में परेशानी, आपको दिमाग में आ गया कि यार हम इनको प्रोडक्ट यूज बता सकते हैं, हमने प्रोडक्ट सजेस्ट कर दिया दोस्त, हाथों हाथ कैप्सूल का डब्बा निकालो और दे दिए, ये लीजिए, इससे आपके माता जी घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा या घुटनों में प्रॉब्लम। हमें पहला काम क्या करना है, उसको उस प्रोडक्ट, उस बीमारी की नॉलेज देनी है जो आपके पास में अवेलेबल है कि यार घुटनों का दर्द, अच्छा घुटनों का दर्द है, ये घुटनों का दर्द क्यों होता है आपके, उठते बैठते हैं जब होता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो घुटनों में ग्रीसिंग नहीं होती है, ग्रीसिंग हट जाती है, वो एक लिक्विड होता है, लिक्विड नहीं बन पाता, इस वजह से घुटनों का, तो उसकी नॉलेज आप प्रोवाइड कराओगे ना उस बीमारी की, तो वो बंदा आपको थोड़ा सीरियसली लेगा कि हाँ इसको पता तो है। उसके बाद आप प्रोडक्ट दोगे तो 100% वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप उस व्यक्ति को आपके ऊपर विश्वास हो जाए कि नहीं बात तो सही है।
तो आई थिंक सो आपको इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होंगी और काफ़ी कुछ चीज़ समझ में भी आई होगी। मे बी पॉसिबल थोड़ा फास्टली इस मीटिंग को कंक्लूड किया। और कोई भी आपको इश्यू कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू देव सर, आप कंक्लूड कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा सेशन था और सबसे बड़ी बात है कि आपने सही टाइम पे क्लोज कर दिया। मीटिंग लंबी नहीं हुई, कल हमारी मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन आज मीटिंग सही टाइम पे क्लोज हो गई, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि देखो शुरुआत करना और ख़त्म करना दोनों टाइम के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं बात करूँ, मैं जाते जाते बस इतना सा कहना चाहूँगा, अभी जो सौरभ सर ने आपको सिखाया, जो आपने सीखा, ध्यान दीजिएगा दोस्त। आज 25 अप्रैल है, हमारे पास WWD की शानदार वॉच अचीव करने में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और अब इन 2 दिनों में लग जाइए बस। राजी से नहीं तो गैर राजी से, वो कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, सब चारों चीजें लगा देते हैं बिजनेस में, तो चारों चीजें आपको लगा देनी है। पर हर हाल में अपनी कलाई पर ये घड़ी देखनी है आपको। जीवन का अगर कोई पूछे कि क्या मकसद है, तो आपको एक ही बात बोलनी है कि WWD की घड़ी अचीव करनी है। सबसे बड़ा मकसद है अभी हमारे पास। तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस ऑफर का फायदा उठाएं, इस मौके का फायदा उठाएं। और 2 रात 3 दिन तो आप चली रहे, नो डाउट, मुझे पता है। आपकी चेहरे की खुशी बता देती है, जब आप उस पोस्टर को देखते हो तो समझ में आता है कि आप बहुत खुश हैं इस ऑफर को लेकर। बस साथ में घड़ी भी अचीव करनी है। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू वेल।